मान्यता है कि शिव भक्त रावण ने कैलाश पर्वत ही उठा लिया था और जब पूरे पर्वत को ही लंका ले चलने का ख्याल रावण को आया तो उस समय वह अपनी शक्ति पर पूर्ण अहंकार भाव में था। महादेव को उसका ये अहंकार पसंद नहीं आया तो भगवान शिव ने अपने पैर के अंगूठे से हल्का सा जो दबाया कैलाश पर्वत, फिर वो जहाँ पर था वहीं पे अवस्थित हो गया। शिव के अनन्य भक्त रावण का हाथ दब गया और वह हाहाकार करने लगा, शंकर शंकर अर्थात क्षमा कीजिए और स्तुति करने लग गया, जो बाद में शिव तांडव स्तोत्र कहलाया। शिव तांडव स्तोत्र से शिव इतना खुश हुए कि आशुतोष भगवान भोलेनाथ ने न केवल रावण को सकल समृद्धि और सिद्धि से युक्त सोने की लंका वरदान के रूप में दी, अपितु संपूर्ण ज्ञान विज्ञान तथा अमर होने का भी वरदान दिया रावण को। कहा जाता है कि शिव तांडव स्तोत्र सुनने मात्र से ही व्यक्ति सुख, संपत्ति, समृद्धि प्राप्त करता है। इस स्तोत्र की भाषा अनुपम और जटिल है और महाविद्वान रावण ने इसे कुछ ही पलों में बना दिया था। ये लंकापति रावण के लिखे हुए छंदों का हिंदी अनुवाद नहीं है, लेकिन उससे प्रेरित अवश्य है। तो आज मैं अपने शब्द पुष्प उस आदि योगी को समर्पित करता हूँ जिसने शब्द सामर्थ्य मुझे दिया। जटाओं में भगीरथी का है प्रवाह, अनवरत गले में लंबे लंबे सर्प शोभते हैं हार से। डमट 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 है डमरुनाद गूंजता कि नृत्य तांडवी बहे हैं शिव के तार तार से। जो बूंद बूंद पुण्य है, जो अंश अंश उज्ज्वला, जो गंगधार निर्झरा है झर रही गिरीश पर। जो अर्धरात्रि सृष्टि पर है स्वर्ण सा बिखेरता, चमक रहा है चंद्रमा वो व्योम जैसे शीश पर। धरा का आदि है वही, गगन का अंत भी वही, समय की धारणाएं सब शिवम पे ही समाप्त है। जगत का कोई कण नहीं न जिस पे उनकी छाप हो, कि 3 लोक 10 दिशाओं में वही तो व्याप्त है। सिद्धियां समस्त जिनकी तर्जनी पे नाचती, वो जिनका नाम लेके दुख के सब प्रवाह रुक गए। झुका रहे हैं शीश हम उस दया निधान को, वो जिसके आगे हाथ जोड़ देवता भी चुक गए। ललाट है विराट शीश है गगन को चूमता, के पर्वतों के संग सारे उसके आगे क्षुद्र हैं। जहाँ भी जग में ज्योति है, जहाँ भी पुण्य फूलता, जहाँ भी सत्य है वही विराजमान रुद्र है। ये ग्रह नक्षत्र अंतरिक्ष तारिकाएं है प्रज्वलित, ये सब अनादि से ही उनकी श्री चरण की धूल है। ये सृष्टि वृक्ष है तो शिव है बीज अस्तित्व का, के 3 लोक का ये 3 नेत्र ही तो मूल है। ना देव ना ही सुर असुर, न चर अचर न ये धरा, कि शिव का तेज तब से है कहीं नहीं था जब कोई। ये सृष्टि कोटि कोटि वर्ष साधना करे तो क्या, शिव समाज जग में न हुआ ना होगा अब कोई। वो नीलकंठ जो गले में ही गरल को रोक ले, वो आदि योगी जिनके योग पर टिकी समिष्टि है। पिनाकी नाम का धनुष भुजाओं में जो ढारते, वही तो है वही तो जिनकी साधना में लीन सृष्टि है। शिव का नाम संपदा, ये संपदा जिसे मिली वो मानचित्र पा गया परम सुखों के कोश का। बदन पे है समय की भस्म और ललाट पर तिलक, आहा आहा मनोहरी स्वरूप आशुतोष का। वो जीव और ब्रह्मा दोनों का ही स्तोत्र है परम, उन्हीं के बल से कोटि कोटि प्राण प्राणवान है। अनादिकाल से त्रिशूल पर लिए हुए धरा, सचेत है सतर्क है वो सर्वशक्तिमान है। मनुष्यता का बल है वो अचल है वो अटल है वो, हिमाद्रि संग की तरह युगों से है खड़े हुए। उन्हीं के होने से जगत में पुण्य और प्रकाश है, अचेतना के भाल पर वो रत्न से जुड़े हुए।
वो काल के प्रहार को भी रोकते हैं, वक्ष पर मनुष्य मात्र के लिए अभेद ढाल है शिवम। प्रवेश क्या करे कोई कष्ट प्राण दुर्ग में, वो द्वार जहाँ अजय है जिसके द्वारपाल है शिवम। स्वयं मले हैं अस्थिया मानस की शरीर पर, मगर कोई मांग ले तो तीनों लोक वार दे। नहीं है दानियों में दारवीर सा, शिव कोई के भिक्षा पात्र में वो जग की सिद्धियां उतार दे। नमो शिवा का स्वर सतत है गूंजता, समुद्र गर्भ से विराट पर्वतों के छोर तक। वही है बस, वही है बस, वही है और कुछ नहीं, समय की पहली रात्रि से जगत के अंत भोर तक। साथियों, अंत में भगवान शिव शंकर से सीखने वाली 5 बड़ी बातें। महादेव के गले में डली सर्पमाला सिखाती है कि जीवन में अहंकार को नियंत्रण में रखना शुरू कीजिए, अपनी ईगो को काबू कीजिए। दूसरी, भगवान शिव शंकर के त्रिनेत्र यानी तीसरी आंख सिखाती है कि जीवन में त्रिनेत्र का इस्तेमाल कीजिए, यानी कि विवेक के साथ में चीज़ों को देखना शुरू कीजिए। कई बार चीज़ें हमें गलत दिखाई देती है और हम गलत फैसले ले बैठते हैं। तीसरी, भगवान शिव नीलकंठ है और जिस तरीके से उन्होंने विष को पी लिया, अपने क्रोध को पीना शुरू कीजिए। चौथी बात कि भगवान शिव शंकर सिखाते हैं कि जो उनके मस्तिष्क पर चंद्रमा सजा है, आप अपने मन के चंद्रमा को उसी तरीके से शांत रखना शुरू कीजिए। और पांचवी कि शिव परिवार में सबके वाहन अलग अलग है। भगवान शिव जी के वाहन है नंदी जी, वहीं पर माता पार्वती के वाहन है शेर, भगवान कार्तिकेय के वाहन है मोर और भगवान गणेश जी के वाहन है मूषक। ये सब एक दूसरे के दुश्मन है, लेकिन जब शिव परिवार में जब आ जाते हैं तो एक दूसरे के साथ प्रेम में रहते हैं। स्वभाव चाहे अलग अलग हो, लेकिन परिवार में सब प्रेम बनाए रखते हैं।